आए इसलिए भगवान की कथा को आप श्रवण करें। एक समय की बात है, सभी ग्रह अपने में आपस में लड़ रहे थे। वो कहे कि पहले मैं बड़ा हूं, कहे कि पहले मैं बड़ा हूं। तो देवताओं के गुरु वशिष्ठ गुरु बृहस्पति महाराज जी हैं, और देवताओं में महान इंद्रदेव भगवान को माना गया है। इंद्र भगवान के दरबार में सब ग्रह गए। अब वह कहने लगे, वह बोले कि आप लोग का आगमन कैसे हुआ? तो देवताओं बृहस्पति ग्रह भी हैं, वो बोले कि नहीं प्रभु जी, हम लोग आपस में सभी ग्रह लड़ रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, आप बताएं इसमें बड़े कौन हैं? तो शनि हमारे जो इंद्र भगवान हैं वह लालची हैं, वह किसी की भलाई नहीं सोचते हैं। सोचे कि यदि हम 9 ग्रह में किसी को बड़ा छोटा मान लेंगे तो हमारा उपद्रव कर देंगे, हमको जीने नहीं देंगे। कहेंगे हे प्रभु, हे 9 ग्रह महाराज, आप लोग मृत्युलोक में चले जाइए। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य नाम के राजा रहते हैं, वहां चले जाइए। राजा विक्रमादित्य महाराज जी के दरबार में जब सभी ग्रह पहुंचे, राजा विक्रमादित्य महाराज घबरा गए। कहें कि भाई एक बार बुलाने सब नहीं आते, 9 ग्रह कैसे आ गए? वह 9 प्रकार की कुर्सी मंगवाए। हर प्रकार की कुर्सी अलग अलग रंग की थी। जो जैसा जगह पाया वैसा बैठ गया। लास्ट में लोहे की कुर्सी शनि महाराज जी को मिला। महाराज तो न्यायप्रिय देवता विक्रमादित्य सोचे कि भाई कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं होता। विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि मैं देखूं कि कौन सबसे अंतिम में बैठ रहे हैं, और देखूं किसको श्रद्धा भाव भक्ति है, किसको सबूरी है। उसके बाद शनि भगवान का लोहे का कुर्सी मिला। जब लोहे का कुर्सी शनि भगवान को मिला, आग बबूला हो गए शनि भगवान। ओ विक्रमादित्य, तू हमको उच्च नीच जात के देवता समझ करके हमारा अपमान कर दिया। जिस प्रकार से आपने लोहे की कुर्सी मुझको बैठने दिया, उसी प्रकार से अब आपका समय 7:30 प्रारंभ होगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य महाराज मेला लगवाए हुए थे। उनका यही काम था, जो मेला में सामान नहीं बिकता था वो अपने खर्च लेते थे। उसके बाद शनि महाराज उच्च सेवा घोड़ा बन गए। आप लोग जानते हैं राजा महाराज जी का घोड़ा सवारी होता है। जब वो गए, घोड़े को दौड़ाए, मार्केट में मेला में गए, घोड़ा था। घोड़ा को गांव की तरफ आना चाहिए था, राजा महाराज जी के घर आना था, राजा विक्रमादित्य दरवाजा आना था चाहिए था, मगर वहां नहीं आया। वो सीधे जाते किधर चला गया? जंगल में लेकर चला गया। और जब वह जंगल में लेकर चला गया, भक्तों विक्रमादित्य महाराज घबरा गए। उसके बाद वह रास्ता वहीं पे भूल गए। 3 असरफी लिए हुए थे। उसके बाद रास्ता जब भूल गए, वह अंतर ध्यान घोड़ा हो गया, रास्ता भटक गया राजा विक्रमादित्य। उसके बाद फिर शनि भगवान श्री रूप में आते। 3 जो था असरफी, एक असरफी शनि भगवान रास्ता बताने के चक्कर में ले लिए, बचा 2 असरफी। ले जा करके एक सेठ जी थे, और सेठ जी दुकान पे हर प्रकार के सामान
क्रय विक्रय करते थे। वहां पर भूखा प्यासे थे विक्रमादित्य महाराज। वहां पर जब गए, शनि महाराज ले जाकर के वहां पर पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद एक असर भी वहां ले लिए। जब वहां सेठ महाराज जी के पहुंचे शनि भगवान, राजा विक्रमादित्य के कृपा से वह इतना सामान बिक्री किया, 1 महीने का सामान एक ही दिन में बेच लिया। कहे भाई इनके आने से बहुत बड़ा प्रभाव है और मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद बोले ठीक है, आप मेरे वही दरवाजे रहिए। रहने के बाद शाम हुआ, अपने घर ले गए और घर जाने के बाद बढ़िया खाना मिला। अब एक घटना घटा, भक्तों ध्यान दीजिएगा। घटना यह घटा कि वो सेठाइन का जो 9 लखा हार था, खूंटी पे टंगा हुआ था। और जब खूंटी अपने आप वो हार को निकलने लगा, हार निकल गया। और हार निकलने के बाद भक्तों जानते क्या हुआ? अब जब शाम का समय हुआ, या स्नान ध्यान की, क्रीम पाउडर खूब बढ़िया बनी, मेकअप की, अपने दासी कही जाओ 9 लखा हार ले आओ, मैं अपने दुकान चलाने हमारे स्वामी इंतजार करते होंगे। उसके बाद जब वहां गए तो 9 लखा हार मिला ही नहीं। चिंता में पड़ गए सेठाइन कि भाई मान ली हम आपके दरवाजे गए और हमारे जाने से आपका सामान चोरी हो गया तो हमें गिर गया ना। उसके बाद उल्टा सीधा राजा विक्रमादित्य को लोग सुनाने लगे। उस नगर क्षेत्र में एक राजा थे, वह राजा के दरबार में राजा विक्रमादित्य को लेके गए। राजा का रुमा पहचान गया। राजा बोला कैसी बात है, आप जाइए सेठ जी, आपका सामान हमको उसने मिल जाएगा, उचित समय पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ लेकर के शाम जब हुआ उनको छोड़ दिया राजा विक्रमादित्य को। फिर भटकने लगे। 2 असरफी 1 असरफी रास्ता बताने में ले लिए, शनि भगवान 1 असरफी शेर जी पहुंचाने ले। 3रा असरफी जो था, जब रास्ता भटक रहे थे, रो रहे थे राजा विक्रमादित्य, फिर शनि भगवान रूप बना करके आए गए भक्तों साधु संत का। और कहां आप रो रहे हैं? तो वहां पर एक गुप्ता परिवार जो थे, जो तेल निकालने वाले होते हैं, कोलू का था, उसको कोलू चलाने का कोई नहीं मिला। उसके बाद राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे हैं। अब राजा विक्रमादित्य इस तेली को वहां पहुंचे, गुप्ता परिवार के वहां। अब उसका तेल बहुत ज्यादा, 1-2 महीना का एक ही दिन में 2 महीना का स्टॉक उसके पास, रुपया पैसा धन दौलत आ गया। उसके बाद कहे कि भाई बहुत बढ़िया है भाई, इनके आने से पुण्य प्रताप से हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। रात्रि का समय हुआ, वह जहां सोते थे वहां मलहोरी गीत गाते थे। गीत को सुन करके जो न्यायपी राजा थे वहां, जो न्याय करके विक्रमादित्य को छोड़ दिए थे, उसके बाद विक्रमादित्य मलहोरी गीत गा रहे थे। उनकी राजकुमारी, राजा की राजकुमारी थी। उसके बाद मलहोरी गीत को उनको पसंद आ गया। सोचने लगी और इतना बढ़िया इसका जिसका स्वर चल रहा है, इससे अगर मेरा जिंदगी का सार्थक बन जाए, हमसे शादी कर लेती ना कुछ होगा। उसके बाद जब सुबह हुआ तब वह दासी को भेजी। दासी गई, कई आपके नगर क्षेत्र में जो तेल पेरने वाले हैं उन्हीं के वहां एक मलहोरी गीत गाता है। उसकी बाद रानी भी गई, उनकी चेहरा को देखी, बोली मन में सोच ली जब भी शादी होगा दिस होगा। उसके बाद खटवास मशवास ले ली भक्तों, खाना पानी सब छोड़ दी। राजा महाराज धर्मपत्नी रानी
गई कहीं कि हे बेटे का बात बा, काहे तो रूठल बाड़ू, कई दिन से खाना ना खाता तो हमसे बतावा। काली के जो नगर क्षेत्र में जो तेल बेचते हैं गुप्ता जी, उनके घर कोई आए हुए मलहोरी गीत गाते हुए हमारी शादी होगा। काले बताओ तू राजा घर के लड़की हो, एक छोटे जात में तो शादी करा, ये अच्छा नाबा, तू ये काम के त्याग दा। और राजकुमारी कही नहीं, जब शादी होगा तो उन्हीं से होगा, अगर उनसे नहीं होगा तो अपने पापा जी से कह दी, माता जी कह दीजिएगा, हमको जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद दुनिया हारे अपने सहारे ला बाबू, दुनिया हारे अपने सहारे। उसके बाद रानी जो स्वामी जी रात्रि हुआ आए, बिस्तर पे बैठे, बातचीत होने लगी, बोली ऐसी सी बात है, ठीक है लड़की तो ठीक है, उसको बुला लाओ। वह जहां पर तेल पेरने कि वहां जहां ड्यूटी का लगा था, वहां से राजा महाराज जी का द्वारपाल लाए। इतना कोड़ा उसके मारे हाथ पैर दोनों कटवा लिए। जब हाथ पैर कट गया और लड़की बोली अब तो मैं इसी से शादी करूंगा, अन्यथा मैं अपना जिंदगी इनके नाम पर त्याग कर दूंगा, अपना जिंदगी खत्म कर दूंगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ, अपने सहारे दुनिया हारे अपने सहारे। वह राजा दोनों हाथ दोनों पैर जो राजा विक्रमादित्य कटा हुआ था उनसे विवाह कर दी। जब विवाह हो गया, रात्रि का समय हुआ, जब सुहाग रात के दिन वो पहुंचे, उसके बाद दोनों हाथ दोनों पैरों का जम गया। वहां सभी लोग देख करके लड़की डर गई। सब घटना विक्रमादित्य बताने लगे उसे, अपनी धर्मपत्नी जी से, राजकुमारी जी से, रानी से, कहे ऐसी ऐसी बात है और सपना भी दिखा रहे हैं। कौन? बोले सत्य भगवान की जय, सत्य भगवान। कहीं है राजा विक्रमादित्य तो आपका 7.5 समाप्त होने वाला है। यही दिन मैं इंतजार कर रहा था। मैं सोचा कि जिस प्रकार से मेरा तुमने अपमान किया, मैं आपको दर दर का ठोकर खिलाऊं, और दर दर का आपने ठोकर खा लिया। अब आपका 7.5 समय समाप्त होता है। उसके बाद दोनों पर हाथ दोनों पर जम गया। उसके बाद भेंट मुलाकात हुआ। भक्तों, शनि भगवान कहे कि हे राजा विक्रमादित्य, छोटी सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा अपराध का भागी बने थे। जाओ अपने नगर क्षेत्र में अपने धर्मपत्नी को लेकर जाओ, उस नगर क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा देना कि सर्वप्रथम 9 ग्राम में जब तक मेरा पूजा नहीं होगा उस नगर क्षेत्र का कल्याण नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी को लेकर के गए और राजा महाराज खूब बढ़िया से अपने दामाद का, अपनी लड़की का विदाई किए। वो नगर क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा दिए। दूर दराज से राजा महाराज धीराज लोग आए। वहां कहा गया कि मैं इसीलिए यह इतना बड़ा कार्यक्रम किया हूं कि 9 ग्रह में सबसे जो बड़ा ग्रह होते हैं वह 9 ग्रह भगवान में शनि भगवान हैं। शनि भगवान को मैं थोड़ा तुच्छ समझ करके मैं तुच्छ तो समझाने, मैं तो सोचा कि संतोष इनको अगर होगा तो बैठ जाएंगे मेहमान, यही सबसे बड़े हैं। भाई इनको तो अपमान हो गया और हमको दर दर की ठोकर इन्होंने खिलाया। हे राजा महाराज लोग, हे नगर क्षेत्र के लोगों, आप कोई भी पूजा करिए, 9 भगवान का पूजा कीजिए, किसी भी कष्ट बाधा को दूर करेंगे तो सर्वप्रथम उसमें 9 भगवान की पूजा किया जा, शनि भगवान की पूजा किया जा, इसी में सभी का भलाई है। तो नारायण यह कथा शनिदेव भगवान की है। इस कथा को जो भी कहता सुनता भक्तों ध्यान लगा करके उनके ऊपर कभी भी
7.5 ही नहीं चलता है, हमेशा वो खुशहाल रहते हैं, उनकी जिंदगी सार्थक बनती है। और नारायण चलता फिरता प्रयाग आपके नगर क्षेत्र में लगा हुआ धमो ग्राम सभा में कथा चल रही है। श्री श्री 108 श्री प्रमोद कालीदास चंचल व्याजी प्रवचन करता नैया पार धाम क्षेत्र जनपद गुजरात उत्तर प्रदेश से पड़ा, जिनका पिंकोण 27352 है। नारायण चलता फिरता प्रयाग नगर क्षेत्र में लगा है, कथा श्री भगवान की हो रही है। यह शनि भगवान साधारण भगवान नहीं है, यह न्याय प्रिय देवता है। इस एक शाला में 9 ग्राम 10 दीपाल का पूजा होता था। इस नाते की श्री भगवान की कथा शनिवार को सुनाना अनिवार्य होता है और बड़ी भाग्य की बात है, बड़े भाग्यशाली हम और आप सभी लोग हैं कि हमारे मानी महेश्वरी बाबा के माता पिता धन्य हैं, जिन्हें ऐसे पुत्र में जन्म दिया, उन्हें अपनी जिंदगी को सार्थक कर दिया। धन्य चंचल बाबा जी के भी माता पिता धन्य हैं, उनके साथ हम कंधे मिलाकर कर चल करके जग को पुर कराया जा रहा है। इस जग के प्रमुख सहयोगी चंचल बाबा जी हैं। तो नारायण चलता फिरता प्रयाग लगा है और समस्त माता बहनों से निवेदन प्रार्थना, हर प्रकार के किसी भी प्रकार का कष्ट करा बाधा यदि हो तो 9 ग्रह की पूजा में शनि ग्रह भगवान की पूजा किया जा, आपकी हर मनोकामना से भगवान पूर्ण करेंगे। भक्तों, यह नया प्रियता हमारे शनि भगवान जी हैं। शनि भगवान खुश तो हम और आप सभी खुश, शनि भगवान नाराज तो हम और आप सभी लोग नाराज। तो बहुत बड़ी महिमा शनि भगवान की। भक्तों, एक बात और बता दूं,